कहानी की शुरुआत में हमें गॉड एंड एक लड़के को दिखाया जाता है। गॉड गलती से थंडर स्ट्राइक कर देते हैं जिससे कि उस लड़के की जान चली आती है। लड़के का नाम तोया होता है और बस वो 15 साल का ही होता है। गॉड उससे माफी मांगते हैं और उसको न्यू वर्ल्ड में न्यू लाइफ ऑफर करते हैं क्योंकि गॉड रूल्स की वजह से वापस वो अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकता। तोया बहुत ही शांत होता है और गॉड को माफ कर देता है। तोया गॉड से उससे अपना मोबाइल साथ ले आने के लिए बोलता है और गॉड इसमें हामी भर देते हैं और उस मोबाइल को मैजिक के जरिए मॉडिफाई कर देते हैं और तोया को भी कुछ मैजिक दे देते हैं। तोया की जब आंख खुलती है वो अपने आप को दूसरे वर्ल्ड में पाता है। तभी उसको कॉल आता है और वो कॉल गॉड की होती है। गॉड बताते हैं कि उन्होंने मोबाइल का मैप और नेविगेशन को मॉडिफाई कर दिया न्यू वर्ल्ड के हिसाब से, जिससे तोया कभी भी उस मैप को देख के कहीं भी जा सकता है। तोया शहर की तरफ जा ही रहा होता है तभी रास्ते में एक आदमी अपनी गाड़ी से उतर के तोया की तरफ भागता है। उसको तोया के कपड़े बहुत पसंद आते हैं और उसको खरीदना चाहता है। वह आदमी तोया को अपने कपड़ों की दुकान पर लाता है और उसे वहाँ पर न्यू कपड़े ऑफर करता है और उसके जितने भी पुराने कपड़े होते हैं वो सारे खरीद लेता है। तोया उससे होटल के बारे में पूछता है जहाँ पे वो रह सके। वह आदमी उसे मेन स्ट्रीट में सिल्वर मून होटल के बारे में बताता है। तोया मोबाइल में मैप के जरिए होटल ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक लड़की की आवाज आती है। वहाँ दो लोग जो लड़कियों को घेर कर खड़े होते हैं। वो दोनों लड़कियां उन दोनों आदमियों को सामान बेच रही होती है पर एक स्क्रैच की वजह से वो एक गोल्ड कॉइन की जगह उन्हें एक सिल्वर कॉइन दे रहे होते हैं। तोया वहां आकर उस सामान को एक गोल्ड कॉइन में उन लड़कियों से खरीद लेता है। फिर उस सामान को वो तोड़ देता है। यह देखकर वो दोनों आदमी गुस्से से तोया को मारने आते हैं पर तोया गॉड मैजिक के जरिए उन दोनों को बहुत आराम से मार देता है और उन दोनों लड़कियों को एक गोल्ड का कॉइन दे देता है। तोया उनसे सिल्वर मून होटल के बारे में पूछता है और वो दोनों लड़की बोलती है कि हम भी वहीं रहते हैं। फिर तोया उन दोनों के साथ चले आता है। तोया एक मंथ के लिए रूम बुक कर लेता है। उसे देखकर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बना लिया। ये सुनकर वो लड़की शर्माने लगती है। वैसे ये दोनों लड़कियां बहनें होती है। छोटी बहन बोलती है कि मैंने मना करा था ऐसा मिशन करने के लिए, जिससे बड़ी बहन हामी भरती है और बोलती है अब से हम सिर्फ गिल्ड के मिशन करेंगे। इसे सुनकर टोया भी इंटरेस्टेड हो जाता है और उनसे उनके साथ गिल्ड चलने के लिए पूछता है। टोया उनके साथ गिल्ड चल जाता है पर वो वहाँ कुछ पढ़ नहीं पा रहा होता है। टोया लिंजे जो छोटी बहन होती है उससे पूछता है तो लिंजे बताती है कि इसमें फॉरेस्ट में बीस्ट मॉन्स्टर को मारने के बारे में लिखा है और इसके उन्हें 18 कॉपर कॉइन मिलेंगे। बड़ी बहन टोया के साथ पार्टी बनाती है और क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। टोया अपने लिए एक स्वॉर्ड खरीद लेता है। फिर वो तीनों फॉरेस्ट में 20 मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। तीनों मिलकर वहाँ 6 मॉन्स्टर को मार देते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनके गिल्ड कार्ड में स्टैम्प करके उनको 18 कॉपर कॉइन दे देती है। टोया उन दोनों से पढ़ने और लिखने के लिए फेवर मांगता है, जिसमें बड़ी बहन बोलती है कि मेरी छोटी बहन लिंजेस में तेज है और वह तुम्हें सिखा देगी। टोया लिंजे से मैजिक सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसमें लिंजे बोलती है कि बिना एप्टीट्यूड्स के मैजिक नहीं हो सकता। टोया बोलता है कि मुझे किसी ने मैजिक यूज़ करने का अप्रूवल दिया है पर वो यह नहीं बताता कि उसे गॉड ने पावर दी है। टोया एप्टीट्यूड्स मापने के बारे में पूछता है तो लिंजे कुछ स्टोन्स निकाल देती है। वो बोलती है अगर किसी के पास मैजिक हो तो ये स्टोन्स एनर्जी निकालते हैं। लिंजे वाटर स्टोन यूज करके दिखाती है। दोनों ट्विंस होते हुए भी बड़ी बहन मैजिक यूज नहीं कर पाती। वो बस फोर्टिफिकेशन मैजिक यूज कर पाती है जो कि नल मैजिक होता है। नल मैजिक के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। टोया वाटर स्टोन को टच करता है तो उसमें से बहुत तेज पानी निकलने लग जाता है, जिसको देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। वो तीनों बाहर आ जाते हैं और टोया एक एक करके सारे स्टोन्स को टेस्ट करता है और दोनों बहनें इसको देख के शॉक हो जाती है कि टोया सारे मैजिक यूज कर पा रहा है। लिंजे बताती है कि वो खुद 3 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है और ये बहुत रेयर है कि कोई 6 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सके। टोया लास्ट स्टोन के बारे में पूछता है तो लिंजे बताती है ये नल मैजिक है। इसका कोई स्पेशल स्पेल नहीं होता और ये बहुत रेयर है कि कोई 2 लोग सेम स्पेल यूज कर पाए क्योंकि नल मैजिक पर्सनल मैजिक होता है। लिंजा बोलती है कि तुम्हें गेट स्पेल ट्राई करना चाहिए। टोया स्टोन उठाकर गेट स्पेल करता है तो गेट बन जाता है, जिससे वो दोनों लड़कियां भी शॉक हो जाती है। लिंजा बताती है कि गेट स्पेल से सिर्फ हम वहीं जा सकते हैं जहां हम पहले गए हो। ये तीनों बात कर ही रहे होते तभी वहाँ रिसेप्शनिस्ट मिका अपने दोस्त एयर के साथ आती है। एयर उनसे अपने मेन्यू के लिए कुछ डेजर्ट टाइप न्यू आइटम ऐड करने का आइडिया मांगती है। टोया उन्हें आइसक्रीम बनाने का आइडिया देता है और अपने फोन के जरिए रेसिपी बताता है। लिंजा मैजिक के जरिए बैटर फ्रीज कर देती है जिससे आइसक्रीम बन जाता है। ये रेसिपी सबको बहुत टेस्टी लगती है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। ये तीनों न्यू कैस्ट के लिए दूसरी जगह जा रहे होते हैं। इन्हें रॉयल कैपिटल में लेटर डिलीवर करना होता है। टोया बोलता है लेटर तो डिलीवर होते रहेंगे, हम स्लाइम मारने चलते हैं। ये सुनकर दोनों बहनें घबरा जाती है क्योंकि जो स्लाइम होता है वो कपड़े पिघला देता है। इन्हें आगे से आवाजें आ रही होती है जहाँ एक लड़की कई सारे लड़कों से घिरी होती है। फिर वहाँ फाइट चालू हो जाती है जिसमें वो लड़की बहुत बुरी तरह उन सबको मार रही होती है पर बीच में ही भूख के मारे उसका पेट दर्द करने लगता है। फिर ये तीनों उसको बचाने के लिए फाइट करने लग जाती है। टोया उस लड़की को बचाकर एक दूसरी जगह ले आता है। वो लड़की अपना नाम ये बताती है और वो ईशान से होती है। ईशान एक जगह का नाम है। वो दोनों बहनें टोया को भी ईशान का समझ रही होती है। यह बताती है कि मैं सोलर ट्रैवलर हूँ और मैंने अपना फंड खो दिया है। तभी उसके पेट से आवाजें आने लगती है। हाँ, वही आवाजें जो तुम्हारे पेट से आती है जब तुम भूखे होती हो। टोया उसे रेस्टोरेंट ले आकर खाना खिलाता है और वो बस भुक्कड़ों की तरह खा रही होती है। ये अपने फादर और भाई की तरह तलवारबाज बनना चाहती है, इसलिए वो सीखने के लिए अकेले निकल पड़ी है। ये रॉयल कैपिटल जा रही होती है और उनको भी वहीं जाना होता है, सभी एक साथ निकल पड़ते हैं। लिंजे टोया को मैजिक बुक देती है जिसमें बहुत सारे मैजिक के बारे में होता है। टोया बुक पढ़ता है पर उसमें बहुत सारी यूजलेस और बेसिक मैजिक होती है, जैसे हेयर कल करना, डॉग्स को फ्रेंडली बनाना, चाय बनाना वगैरह वगैरह। टोया उसमें से एक दूर के ऑब्जेक्ट को पाने वाला मैजिक सीखता
सीखता है, पर यह मैजिक सिर्फ छोटी और हल्की चीजों पे काम करता है। तोया मजाक में बोलता है अगर इससे मैं चड्डियाँ खींच लूँ तो दोनों बहन डर के पीछे आती है। तोया अपने लॉन्ग सेंस नल मैजिक से ब्लड सेंस करता है, फिर वो उस दिशा में अपने घोड़े भगाने लगते हैं। वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर जिसे एक काले कपड़े वाला कंट्रोल कर रहा होता है वो कुछ सैनिक पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वो चारों मिलकर सब मॉन्स्टर को मार देते हैं, पर वो काले कपड़े वाला और मॉन्स्टर को समन कर रहा होता है। तोया उसे देख लेता है और अपने न्यू स्लिप मैजिक से उसे गिराकर बंदी बना लेता है। वहाँ एक बच्ची चीखते हुए हेल्प मांगती है। उसके बटलर लिंक के सीने में एरो मारा होता है जिससे वो मरने वाला होता है, पर अगर वो हिल मैजिक यूज भी करते हैं तब भी वो एरो सीने में ही रह जाएगा। तभी तोया अपना सामान चुराने वाला मैजिक मतलब एपोर्ट्स का यूज करता है जिससे एरो निकल जाता है। फिर उसके बाद वो लीम को हिल कर देता है। ये देखकर वो बच्ची बहुत खुशी आती है। लीम बटलर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो ड्यूक फैमिली का बटलर है और ये लड़की उनकी बेटी है। ड्यूक फैमिली जो होती है वो किंग के छोटे भाई की फैमिली होती है, मतलब किंग इस लड़की का ताऊ है और इस बच्ची का नाम सुई होता है। फिर चारों रिवॉर्ड के बदले उन सबको कैपिटल तक गार्ड करते हैं। ये सब सुई के मैंशन में पहुंच जाते हैं जिसको देखकर ये सब हैरान होते हैं क्योंकि मैंशन बहुत बड़ा होता है और यहाँ कई सारे नौकर होते हैं। सुई अपने पापा एल्फ्रेड को देखकर बहुत खुश हो जाती है और एल्फ्रेड सुई की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। एल्फ्रेड और तोया बात कर रहे होते तभी सुई अपनी मदर एलन की बात छेड़ देती है जिसमें एल्फ्रेड बताता है कि एलन अंधी हो चुकी है और कोई भी हिल मैजिक उस पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो अकेली बस अपने रूम में रहती है। एल्फ्रेड बताते हैं कि सुई के ग्रैंडफादर ही एलन को ठीक कर सकते थे अपने नल मैजिक की वजह से, क्योंकि नल मैजिक पर्सनल होता है तो उस मैजिक को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। तीनों लड़के तोया से डिमांड करती है हील करने के लिए, फिर वो मान जाता है और अपने हीलिंग मैजिक से एलन की आंखें ठीक कर देता है जिससे वो वापस सब कुछ देख पाती है। एल्फ्रेड सुई और एलन को बचाने के लिए रिवॉर्ड देता है। वो उसे 40 प्लेटिनम कॉइन देता है जिसकी वैल्यू 400 गोल्ड कॉइन होती है, जो कि 4 करोड़ येन के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही उन्हें 4 मेडल्स देता है जिससे वो कहीं भी जा सकते हैं और रह सकते हैं। फिर वो सब लेटर डिलीवर करके रेफलेट विलेज की तरफ निकल जाते हैं और साथ ही ये को अपनी टीम में ज्वाइन कर लेते हैं। तो गाइस ये बस पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी है। इसके 2 सीजन है और एक सीजन में 12 पार्ट्स है। मैं आगे के पार्ट जल्दी लाऊंगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो आप एक लाइक कर सकते हो और साथ साथ कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।